सेटअप कीपैड विद टेक्सीकॉम पैनल। टेक्सीकॉम पैनल के साथ कीपैड को सेटअप करने के लिए तो आप जो यहाँ पे पैनल देख रहे हैं ये है टेक्सीकॉम का प्रीमियर एलिट 64-W पैनल, जो कि इनबिल्ट कीपैड के साथ अवेलेबल है। लेकिन टेक्सीकॉम में इसके अलावा जितने भी पैनल्स अवेलेबल हैं उन सभी में ये कीपैड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको हमें मॉनिटर या कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ये कीपैड यूज़ करते हैं, जो कि है टेक्सीकॉम का प्रीमियर LCD। एंड ये जो सेम कीपैड है, आपको यहाँ पे जो बटन के फंक्शंस हैं वो सेम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर हम बटन की कॉन्फ़िगरेशंस अगर एक बार देखें तो न्यूमेरिक है 1 से लेके 9 देन 0। ये हमारा है टिक बटन, राइट बटन या ओके बटन, जो कि ये लेफ्ट साइड में सबसे नीचे है। देन ये हमारा है क्रॉस एंड रॉन्ग बटन। एंड देन अगर हम इस लाइन में हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो बटन है ये हमारा है ओमिट बटन, जिससे कि हम सेंसर को ओमिट करते हैं किसी भी सिस्टम के साथ, यानी कि बाईपास करते हैं। उसके नीचे अगर हम ये देखें, ये वाला बटन है हमारा चाइम बटन, जो कीपैड में से साउंड्स आती है जब हम बटन प्रेस करते हैं। अगर आप यह सुनेंगे, इस साउंड को चेंज करने के लिए या अलार्म साउंड को चेंज करने के लिए जो चाइम साउंड्स होती है कीपैड के अंदर, उसको चेंज करने के लिए हमारा ये बटन है। फिर उसके नीचे आप देखोगे ये हमारा है पार्ट ओमिट बटन। अगर आप एक ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल सेंसर आपके पेरीमीटर में भी है और अंदर में भी हैं, तो अगर हम ये फंक्शन इनेबल करते हैं तो अंदर वाले जो सेंसर्स हैं उनको हम ओमिट कर सकते हैं, या सारे सेंसर्स, एक से ज़्यादा सेंसर्स को हम बाईपास कर सकते हैं, बाकी हमारा सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। उसके नीचे हमारे ये जो बटन है ये है हमारा पार्टीशन या फिर एरिया बटन। तो अगर आपके सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा पार्टीशंस अवेलेबल हैं एंड आपको वन टाइम में किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को आर्म करना है, तो हम सिर्फ इस बटन का यूज़ करके उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। उसके बाद ये हमारा जो राइट साइड में सबसे ऊपर जो बटन है ये हमारा रीसेट बटन, या फिर इसे हम डिलीट बटन भी बोलते हैं, कि जिससे हम वर्ड्स को डिलीट या कर सकते हैं। देन अप एरो, डाउन एरो, एंड देन राइट साइड में जो सबसे नीचे वाला जो बटन आप देख रहे हैं ये है मेन्यू बटन और बैक बटन। तो मेजर अपने जो कीपैड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन हमारा मेन्यू बटन है, जिससे कि हम मेन्यू ऑप्शंस पे जा सकते हैं प्लस उसको बैक कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमें इन बटन से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं डिस्प्ले पर, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें तो लेफ्ट साइड में जो LED आपका इस वाले बटन से मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम किसी भी सेंसर को ओमिट करते हैं तो ये वाला जो LED है ये हमारा ग्लो करेगा, जो कि ऑरेंज कलर का LED होगा। फिर आप ये देख रहे हैं ये एक सेटिंग्स का साइन बना हुआ है। यहाँ पे अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है, अगर ये LED ग्लो कर रहा है तो सिस्टम आपका एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं होगा। आपको पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, चाहे सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये LED आपका ग्लो हो जाएगा, ये भी आपका ऑरेंज कलर का रहेगा। राइट साइड में 3 LED आप देख रहे हो। सबसे ऊपर पावर वाला LED है, तो जैसे ही आप पावर दोगे पावर का LED ग्रीन कलर में आपका स्टेबल कंडीशन में यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके नीचे आपका है कि अगर आप सिस्टम को आर्म करके घर से बाहर जाते हो तो ये आपका LED ग्लो हो जाएगा ग्रीन कलर में। अगर आपका सिस्टम नॉर्मल है तो ये LED आपका ग्लो नहीं होगा। उसके नीचे ये आपका है राइट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये है आपका रेडी वाला। अगर आपका सिस्टम रेडी है आर्म होने के लिए एंड आपके सारे जोन्स सिक्योर्ड हैं, सारा सिस्टम आपका फुली सिक्योर्ड है एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, तो ये वाला LED आपका ग्लो करेगा, जो कि ग्रीन कलर में। तो अगर आपका ये LED ग्लो कर रहा है तब आप अपने सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थे टेक्सीकॉम जो कीपैड है उसके सारे फंक्शंस एंड कीपैड के फंक्शंस। तो अब इसके हम बैक साइड में देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें मिलती है। उसके लिए हमें इस बैक प्लेट को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम ये वाला स्क्रू को लूज़ करेंगे। ये वाला स्क्रू हमने लूज़ किया। अब इसको हल्के से पीछे की तरफ स्लाइड करके इसको कवर को ओपन कर लेना है एंड हम इसको साइड कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं, जो कि है प्रीमियर LCD RKP, मतलब रिमोट कीपैड। ठीक है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है +-TR, ये सेम टू सेम कनेक्शंस आपको कीपैड्स में प्लस एक्सपेंडर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम अपने कीपैड्स को और एक्सपेंडर्स को कनेक्ट करते हैं। प्लस इसमें एक आउटपुट टर्मिनल भी है, तो अगर आपके पास साउंडर है जो नियर बाय आपके कीपैड के पास है तो आप यहाँ से आउटपुट ट्रिगर करके अपने साउंडर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं।
प्लस इसके अंदर आपको 2 जोन टर्मिनल भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पर्टिकुलर जोन्स जो कीपैड के पास हैं वहाँ पे अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस कीपैड में भी जोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये आपका टेम्पर का स्विच है जिसको अगर आप कवर क्लोज करते हो तो ये पुश हो जाता है जिससे कि आपका टेम्पर क्लोज हो जाता है। प्लस ये डिप स्विचेस है जिसमें 1 2 3 4 की एड्रेसिंग है। तो अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा कीपैड है तो उसकी एड्रेसिंग हमें देनी पड़ती है, हमें की पैनल को बताना पड़ता है कि हमारा पहला कीपैड कौन सा है, दूसरा कीपैड कौन सा है, एंड सो ऑन। एंड इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कीपैड है हम इसको इस पैनल में ऐड करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इनबिल्ट कीपैड है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग 1 होता है, अगर मुझे इस कीपैड के साथ प्लस इस पैनल के साथ मुझे अगर ये कीपैड इंस्टॉल करना है तो उसकी एड्रेसिंग मुझे एड्रेस नंबर 2 पे इनेबल करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें नंबर 2 की एड्रेसिंग ऑन है। तो अगर मैं इसे बंद करके वापस से अगर ऑन करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और कीपैड अवेलेबल होता तो मैं उसकी एड्रेसिंग इसको बंद करके उसको 3 नंबर मैं ऑन करता। इस तरीके से आप एक नेटवर्क पोर्ट पे टोटल 8 कीपैड लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैनल यूज़ कर रहे हो और उसमें कितनी कीपैड आप सपोर्ट करते हो। ये हमारा हो गया कीपैड का फंक्शंस। प्लस हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हम कीपैड के कवर को ओपन या क्लोज करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका डिवाइस है ये है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम कीपैड को कवर को क्लोज या ओपन करें तो ये हम इतनी सावधानी से करें या इतनी ईजी तरीके से करें जिससे कि हमारा जो डिवाइस जो कंपोनेंट है वो ब्रेक ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में कीपैड बैक साइड को इस तरीके से लगाते हैं जिससे कि वो ब्रेक हो जाता है और उससे हमारा जो कीपैड है वो नॉन वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, प्लस यानी कि फॉल्टी हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शंस करेंगे नेटवर्क टर्मिनल पे। और अगर हम पैनल की बात करते हैं तो पैनल में हमें जो कनेक्शंस करने हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कनेक्शंस है +-TR सेम टू सेम कनेक्शंस मेरे कीपैड में भी यहाँ पर देने होंगे। तो एक बार हम कनेक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर हमने कीपैड के कनेक्शंस कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास एक और कीपैड है जो कि हमने मेटल बॉडी यूज़ किया है। पहले इसका साउंड को हम बंद करेंगे तो हमें प्रेस करना है इंजीनियर कोड 1 2 3 4। अब ये बंद हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मेटल बॉडी कीपैड यूज़ किया है। इससे पहले हमने यूज़ किया था प्लास्टिक बॉडी कीपैड जो कि है ये वाला। अब आप अगर कनेक्शंस देखेंगे तो कनेक्शंस दोनों कीपैड में सेम टू सेम है, बस इसका जो LCD है वो थोड़ा बड़ा है, प्लस ये थोड़ा मेटल लुक में है तो एस्थेटिक लुक आपको प्रोवाइड करता है। एंड प्लस जो आप इसके अगर टर्मिनल एंड कंपोनेंट्स देखेंगे वो सेम टू सेम है। डिप स्विच का पोजीशन जहाँ पे होना चाहिए वहीं है, टेम्पर का भी, जोन टर्मिनल और प्लस नेटवर्क और आउटपुट टर्मिनल्स। प्लस इसमें एक फंक्शन और ऐड हो जाता है जो कि है SPK जो कि स्पीकर है। तो हम इसमें इसके अलावा एक और एक्सटर्नल स्पीकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम पहले एक बार बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मैसेज आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सेटिंग्स का जो LED है ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें प्रेस करना है इंजीनियर कोड 1 2 3 4 इंजीनियर यूटिलिटीज कन्फर्म डिवाइस। ये हम इसलिए करते हैं अगर हम कोई भी नया डिवाइस कीपैड या फिर एक्सपेंडर अपने पैनल में ऐड करते हैं तो हमें पैनल को बताना पड़ता है कि हमने एक नया डिवाइस ऐड किया है, उसको कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे हमें इसको कंफर्म करना है तो हम प्रेस करेंगे यस बटन। अब यस बटन हमने प्रेस किया, यहाँ पे आप देखोगे RKP मतलब रिमोट कीपैड 1 और 2। तो पहला है हमारा ये एंड दूसरा कीपैड है हमारा ये। एंड एक्सपेंडर 1 क्योंकि हम Elite 64-W पैनल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा वायरलेस एक एक्सपेंडर इनबिल्ट अवेलेबल है। एक बार फिर से यहाँ पे यस बटन प्रेस करेंगे, एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए। ये आपको कंफर्मेशन साउंड आ गया। अब यहाँ से हम प्रोग्रामिंग से बाहर निकलेंगे 1 2 3 एंड देन यस। अब यहाँ पे आप देखिए जो सेटिंग्स का LED था जो ब्लिंक कर रहा था यहाँ पे ये बंद हो चुका है। प्लस अब आप अगर मैसेज अगर देखें तो एक मैसेज हमें आ रहा है जो कि है RKP 1,2 टेम्पर, क्योंकि इसका बैक कवर हमने ओपन किया हुआ है इसलिए टेम्पर का आपको अलार्म यहाँ पे दिख रहा है। एक बार हम कनेक्शंस पे नज़र रख लेते हैं। तो कनेक्शंस हमने किए प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस, T का T और R का सेम टू सेम कनेक्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। प्लस माइनस
T&R जो कि है नेटवर्क टर्मिनल। एंड एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कनेक्शन करते समय हमें कनेक्शन इस तरीके से करना है कि कोई भी वायर आपस में शॉर्ट ना हो, नहीं तो हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जो भी हमारा मेटल का पार्ट होगा वो हमारा प्रॉपरली हमारे टर्मिनल के अंदर प्लेस होना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका कवर एक बार क्लोज करते हैं एंड देखते हैं कि ये जो अलार्म है हमारा जो टेम्पर वाला है ये हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये हमारा इसका बैक प्लेट जिसको हम कवर करने वाले हैं, तो हम इसको पहले अपोजिट कर लेते हैं एंड देन इसको रोटेट करके इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे बैक साइड पे। अब आप देखिए जो हमारा अलार्म आ रहा था टेम्पर का वो आपका बंद हो गया, प्लस यहाँ पे हमें 2 स्क्रू टाइट करने हैं जिससे कि हमारा जो कीपैड और बैक प्लेट है वो आपस में प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। तो ये था हमारा आज का कीपैड का सेटअप अपने पैनल के साथ। तो यहाँ पे हमने आपको जो दिखाया वो दिखाया अभी प्रीमियर एलीट 64-W पैनल के साथ। ये सेम टू सेम कनेक्शंस प्लस कॉन्फ़िगरेशंस प्लस डिप स्विच की पोजीशनिंग वो सेम हमारे सारे पैनल में इसी तरीके से रहेगी। हमें पर्टिकुलर हमें नंबर एड्रेस देना है। अगर हम इसके साथ एक और कीपैड यूज़ करेंगे तो उसका एड्रेस हमारा हो जाएगा नंबर 3 एंड देन हम दोनों कीपैड्स को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे यूज़र के साथ, चाहे हम एरिया के साथ, चाहे पार्टीशंस के साथ हम उसे यूज़ कर सकते हैं।